हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, इस चीज़ को चेक करूंगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज़ क्या है आपके रिश्ते की, एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप की, इस चीज़ को चेक करूँगी, देखूँगी टैरो कार्ड में कि क्या है आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना आपके लिए। तो आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले कैंडल से एनर्जीज को चेक करूंगी, देन मैं टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक करूंगी। रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर होने वाली है। आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो ही रीडिंग है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जितना मैच करे उतना रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज़, करंट भावना क्या है आपको लेकर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है यदि आप, और काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, तो क्या आपका रियूनियन होगा आज की रीडिंग में इस वक्त देखेंगे। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी। तो मैं अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लेती हूँ। तो इस वक्त जो है वो मैंने अपनी कैंडल जो है वो जला ली है। अब देखते हैं करंट एनर्जीज। देखिए इस वक्त की जो करंट एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही है, देखिए आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से इन पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, देखिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त जो इनकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, जिनको ये हो सकता है कि आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन जो है ना आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर पल, हर टाइम जो है ना उसको मिस करते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। लेट नाइट भी ये पर्सन जो है ना, कल रात की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो ये पर्सन जो है ना वो रात भर जागते रहे आप ही के बारे में। जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, या जब से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, सडन इन्होंने या तो ब्लॉक किया है या फिर आपसे बात करना बंद कर दी है ना, उस टाइम से ना गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। ये पर्सन जो है ना वो कम बोलने लगे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना कैंडल में जैसे मैं वैक्स की एनर्जीज देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन का दिल जो है वो टूट रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना किसी बात को लेकर, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद ये पर्सन जो है ना फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में। देखिए इस वक्त की जो एनर्जीज मिल रही है ना, इसको देखकर साफ तौर पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर चाहते हैं। ये पर्सन ना आपके साथ चाहते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर रहे और आप रिश्ते में रहो। लेकिन इस वक्त ना ये पर्सन जो है ना किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते तो बहुत ज़्यादा है, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, और अगर आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, या अलग अलग जगह पर मैरिड है, तो ये मतलब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है ना। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इमोशनल बार बार ये पर्सन हो रहे हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं आपसे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन आपके साथ, और ना जानबूझकर इन पर्सन ने ना मतलब अपने को आपसे दूर कर रखा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि इस वक्त जो वैक्स आ रही है ना, इस वैक्स को देखकर तो ना एक बार में ना साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्सन आपके साथ खुश है, हाँ ये पर्सन आपका प्यार चाहता है, हाँ ये पर्सन को जो है ना वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, इस पर्सन को जो है ना आपके साथ रहना है, इस पर्सन को जो है ना वो आपके साथ फ्यूचर की ड्रीम्स देखता है ये पर्सन। लेकिन फिर भी ये पर्सन ने आपको अपने से दूर करके रखा हुआ है। कहीं कहीं ब्लॉक की एनर्जीज आ रही है, कहीं कहीं लग रहा है कि ना ब्लॉक किया है ना कुछ, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आपसे बात नहीं करते हैं। अगर आप इनसे किसी बात को लेकर कुछ भी पूछते हो तो ये आपको बस इग्नोर कर देते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब जैसे मैं सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देखिए
ये पर्सन जो है ना, वो इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं पास्ट में जिसको लेकर भी ना ये बहुत ज़्यादा मतलब उन बातों की तरफ भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन था जिसने इनको चीट किया था, धोखा दिया था, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस पास्ट में इनके साथ जिसको लेकर भी ना ये बहुत ज़्यादा मतलब तनाव में रहते हैं, परेशान हैं। यहाँ पर ना जैसे मैं वैक्स की एनर्जीज को देख रही हूँ ना, ये पर्सन के लाइफ में ना मतलब अपने रिलेशनशिप में भी ये खुश नहीं है। मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई रिश्ता ऐसा है जो रिश्ता मतलब एक तरीके से मैच एक रिश्ता ही है, बट वो इस रिश्ते में हैप्पी नहीं है, वो इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि इनके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है ज़रूर जिस रिलेशनशिप में ये खुश तो नहीं है, बट वो रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और वो रिश्ता ज़्यादातर में हो सकता है कि इनकी फैमिली से रिलेटेड ही हो, या फिर वो पर्सन काफ़ी हद तक मतलब इनकी हर चीज़ पर नज़र भी रखता है। मैं इस तरह की एनर्जीज को देख रही हूँ। लेकिन ये जो है ना पर्सन, देखो आपके साथ इस वक्त अगर इनका नो कांटेक्ट चल रहा है, चाहे आप मैरिड हो, लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, मैं इनको जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, जो दिल में आपके जो चल रहा है इस वक्त, या जो माइंड में जो आपके पर्सन की जो आपने इमेज बनाई है, या फिर आप जो सोच रहे हैं, इनका नाम ले रहे हो ना, मुझे ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो करंट एनर्जीज आ रही ना, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैंडल की वैक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं स्लो हो जाती है, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि हाँ, दिल से बहुत ज़्यादा हार गए ये पर्सन। मतलब एक तरीके से जैसे कि ये हो रहा है कि वो दूर तो जाना चाह रहे थे, या फिर दूसरे के कहने में, या फिर आपसी कुछ ऐसी चीज़ें या फ्यूचर को लेकर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था या आपसे नो कांटेक्ट में थे, बट दिल से इतने ज़्यादा हार गए कि बार बार, एक तो ना आप इनके माइंड में चलते रहते हो हर वक्त, 24 आवर्स में देख रही हूँ कि ये जो है ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए टाइम, आपके साथ बिताया हुआ समय, उसको याद करते हैं। दूसरी चीज़ ना, ये पर्सन, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इन पर्सन को आपसे दिल से प्यार है, अटैचमेंट तो इन पर्सन को है आपसे। आप ये चीज़ नहीं कह सकते हो कि अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है इन पर्सन को, प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ना इन पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। एक तो ना इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बात बात पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, या फिर ईगो बहुत ज़्यादा आना, या फिर कोई चीज़ ऐसी है या कोई बात ऐसी है जो ये छुपा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हो रही है ना, कि वो सारी चीज़ें ना आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर दूरी बना रहा है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में, एटलीस्ट बताए कि हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है। अब क्या हो रहा है कि मैं इनको देख रही हूँ, वैक्स जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं, ये अपने दिल की बात आपसे छुपा रहे हैं। प्यार ये करते हैं, साथ आपका चाहते हैं, शादी को भी लेकर मुझे लग रहा है कि इनका एक अच्छा रिलेशनशिप था। ये चाहते थे कि हाँ आप ही इनकी ज़िंदगी में रहो, और अभी भी एटलीस्ट ये चाहते हैं कि आपके साथ ही जो है वो इनका रिश्ता हो, है ना। मैं लेकिन इनको देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में ना, उनका बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि उनको लेकर भी चलना है, अपने प्यार, आपसे भी प्यार कर रहे हैं, आपसे भी रिश्ता है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा एक फंसाव में ना, एक प्रेशर में, एक फंसाव में जो है ना ये पर्सन फंसे हुए हैं। अब ये सिचुएशन क्या आ रही है ना कि ये पर्सन जो है ना, वो बोल तो अगर आपसे बात कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर इनका जो बिहेवियर है वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि शायद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा इंसान बन गया है जो कि ना तो आपसे प्यार करता है, ना ही आपसे मोहब्बत करता है, ना ही उसको आपकी परवाह है। लेकिन सच मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। इस एनर्जीज में यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसा ये पर्सन अपने बर्ताव दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई केयर नहीं है आपकी, कोई परवाह नहीं है आपकी, या आपकी जिम्मेदारियां भी ये नहीं उठाएंगे, या आपको अपने से दूर कर देंगे, वास्तव में ऐसा नहीं है। इन पर्सन को भी आपकी परवाह उतनी ही है जितनी मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि ये ना साइलेंस बहुत ज़्यादा है, और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ये साइलेंस है ना। तो हो सकता है कि आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा हो, साल भर, 6 महीने, साल भर, या फिर
15 2 महीने, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो इस वक्त एक बार बार मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज मिल रही है। दूसरी चीज़ ना, अगर ये पर्सन आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं या फिर आपके अलावा किसी और इंसान, कोई इंसान है इनकी लाइफ में, तो ना मतलब जो जो साथ आपका है या जो प्यार ये आपसे करते हैं ना, वो प्यार ये पर्सन किसी और से नहीं करते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि जब भी किसी और से बात करते हैं या फिर तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है ना, ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर है इस वक्त, साइलेंस बहुत दिख रहे हैं, लेकिन एक भी टाइम, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है ना जिसमें ये आपको याद नहीं करते। इतनी तेज़ी से मेरे को एनर्जीज मिल रही है जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मतलब सामने से ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ कि कोई मतलब नहीं है इनको आपसे। लेकिन सच पूछा जाए कि जो इस तरीके से दिखाता है ना कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस रिश्ते को तोड़ दो, या मैं अब बिल्कुल इस रिलेशनशिप में लाइक कोई केयर नहीं करना है मुझे, ये वो, वही इंसान को सही मायने में ज़्यादा परवाह होती है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ना, अभी अगर आपका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आप इनका अकेलापन देखो। जैसे कि ना एक अकेलापन ऐसा हो रहा है कि मतलब जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बैठे बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे, मतलब एक तरीके से आपकी तरफ ही फोकस जा रहा है इनका पूरा, है ना। सो इस वक्त जो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर जो सिचुएशन देखी जाए, तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं इनको बहुत पेनफुल एनर्जीज में देख रही हूँ इस वक्त आपके पर्सन को। और ऐसी पेनफुल एनर्जीज है जो कि अपने अंदर समेट के रखा हुआ है ये पर्सन। एज डिफरेंस आपके बीच में मुझे पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है। अगर किसी का एज डिफरेंस है तो बताइएगा क्या एज डिफरेंस वाकई में है आपके बीच में। लेकिन जिस तरीके से एज डिफरेंस दिख रहा है उसमें इतना प्यार दिख रहा है इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए टैरो कार्ड से भी अब हम एनर्जीज को चेक करेंगे कि टैरो कार्ड जो है वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। साइड कर देती हूँ मैं इसको और टैरो कार्ड जो है वो मैं ले लेती हूँ। इसमें राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे राशियाँ कौन कौन सी दिख रही। वैसे मुझे जो राशियाँ दिखाई दी थी या जो एनर्जीज में मुझे राशियाँ, जैसे मैंने कैंडल को चेक किया था उसमें जो राशियाँ दिखाई थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे राशि नज़र आ रही थी वो वृषभ आ रही थी, कैप्रिकॉन आ रही थी, टॉरस आ रही थी। वृषभ, कैप्रिकॉन और मेष और लिब्रा, वर्गो और एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे आ रही थी। अब टैरो कार्ड से भी मैं इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि टैरो कार्ड जो है वो आपकी इस चीज़ को लेकर क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आपकी भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ साथ में कि आपकी एनर्जीज क्या है। देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपको रीडिंग देखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, और मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप आईडी ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए आप कब नो कांटेक्ट ख़त्म होगा या कब थर्ड पार्टी जाएगी लाइक, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9540119650 पर। और जब आपकी रीडिंग होगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी हर चीज़ को लेकर। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, मून एंड सन दोनों, क्वीन ऑफ सोर्ड्स स्ट्रॉन्ग। देखिए एनर्जीज इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ इस वक्त, है ना, आप ना कुछ चीज़ ऐसी है आपके पर्सन की जो आप जान चुके हो, जो आप समझ चुके हो, या तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा झूठ है जो इन्होंने आपसे बोला है, आपने उसको पकड़ लिया है। मैं जैसे एनर्जीज को देख रही हूँ ना आपकी, तो मेरे को ये चीज़ दिखाई दे रही है साफ तौर पर कि आप जो है वो मतलब एक तरीके से साइलेंस तो आप बहुत हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन से अगर आप कोई भी बात कहते हो या कोई भी कुछ भी कहते हो या किसी भी तरीके की इनसे मतलब आप चाहते हो कि हाँ ये आपको क्लियरिटी दे, तो ये जो है वो टाल रहे हैं चीज़ को, बात को, या फिर बहुत ज़्यादा आप कुछ कह रहे हो तो बिल्कुल ही ब्लॉक भी कर रहे हैं ये आपको। देखिए एनर्जीज यहाँ पर ना जो कह रही हैं वो एनर्जीज यहाँ पर वास्तविक रूप से यहाँ पर यही कह रही हैं कि आपके पर्सन जो है ना
प्यार तो आपको बहुत करते हैं, नो डाउट। अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही है, सवाल है कि हाँ मैम प्यार करते हैं कि नहीं, उनके दिल में फीलिंग्स क्या है, आपके लिए सच्चा प्यार है या फिर किसी और के लिए उनके दिल में सच्चा प्यार है। देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, इस कार्ड के अकॉर्डिंग उनके दिल में प्यार तो आपके लिए है, नो डाउट कि दिल में प्यार नहीं। लेकिन हाँ, इस वक्त उनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को मानकर वो आपको कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर चुप हैं। मतलब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, ये जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि आप जो है उनसे प्यार करते हो, वो भी जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, है ना। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है इनसे और काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने इस रिलेशनशिप में रहे हो। लेकिन एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आज ये पर्सन ने आपको बिल्कुल ही अपने से दूर कर दिया है। तो क्या ये पर्सन खुश है? तो मैं यहाँ पर कार्ड में ऐसा नहीं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि खुश नहीं है, बल्कि इनके लाइफ में इस वक्त कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स चल रही है जिसमें ये फंस गए हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस वक्त इनकी जो हालात हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि ये हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हर वक्त जो है ना ये पर्सन सोचते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरीके से इनको कार्ड को देख रहे हो, इनकी लाइफ में मतलब इस वक्त कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि चाहते आपको हैं, साइलेंस है, चाहते आपको हैं, लेकिन फिर भी जो दबाव दिखाई दे रहा है ना, वो दबाव की वजह से वो अपनी बातों को आप तक नहीं कह पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन जो है वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बोली बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको मना भी कर रहे हैं तो भी दूसरों की सुनकर बोल रहे हैं। जैसे कि मतलब आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि यार ये वो पर्सन है ही नहीं जिसने मुझसे प्यार किया था, क्योंकि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ रिश्ता रखा था उसमें एक गहराई थी, है ना। ये पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ में भी जाते थे या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे, पर इस बार तो ऐसा कुछ हो गया कि इतना लंबा टाइम हो गया, इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही अपने से दूर कर दिया है। तो क्या ये सिचुएशन में ये खुश है? तो यहाँ पर कार्ड हमसे कह रहे हैं नहीं, हैप्पी तो नहीं है, ये भी परेशान ही है, बल्कि इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है। ये आपको पाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पाना नहीं चाहते, एफर्ट्स नहीं करें डेफिनेटली, लेकिन इनको इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, इस एनर्जीज में बहुत तरीके की रुकावटें यहाँ पर शो हो रही हैं। और ये रुकावटें जो दिख रही हैं ना गाइस, ये रुकावटें थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए अब देखते हैं कार्ड के अकॉर्डिंग क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्या आपका इनका मिलन होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, क्या एक्शन ले पाएंगे ये पर्सन। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कार्ड में। अभी तो मेरे को जैसे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बिल्कुल ही आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है। मतलब ब्लॉक करके रखा है या फिर बातचीत नहीं करते हैं, है ना, या अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ कहते हो तो ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा दिल से हार गए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको भुला भी नहीं सकते। आपका साथ जो है ना वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस बात को भी जानते हैं कि अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ा तो फिर आपका और इनका रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। तो ये तोड़ना भी नहीं चाहते हैं आपके रिश्ते को, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं आपको, और आपके साथ जो प्रॉमिस किए थे या जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त ये पर्सन जो है ना ये ओवर थिंकिंग बस करते रहते हैं हर वक्त, है ना। माइंड जो है ना इन पर्सन का बिल्कुल भी काम नहीं करता, ये बिल्कुल मूड इनका स्विंग रहता है हर वक्त जो है ना, बस ये सोचते रहते हैं। क्योंकि ये मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके साथ जब इनका रिश्ता था ना तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, हर तरीके से ना गाइड करते थे, इनको समझाते भी थे, या कोई ऐसी बात होती थी तो आप इनको खुद से जो है वो चीज़ें, अब इनको ये लगता है कि मतलब आपका उनका साथ जो है बिल्कुल सेपरेशन में स्थिति में दिख रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो साफ तौर पर, क्यों ना सोर्स की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब आपको ये क्लियर आंसर करना चाहते हैं, अगर कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपको क्लियर आंसर करना चाहते हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके अलावा किसी के लिए प्यार नहीं है, कोई है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बात ट्रू है।
ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगर आप दोनों आज सेपरेशन में हो और आपको ये फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई है, मैं आपको बोलूँगी कि इनकी लाइफ में अगर कोई था भी पहले जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, बट आज जो कंडीशन है ना वो चेंज हो चुकी है। आज इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप हो और ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पहले जैसा रिश्ता आपका होगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर चलिए मैं ऐसे करके ले लेती हूँ और देखती हूँ कौन सा कार्ड जो है वो मेरे हाथ में आता है। तो ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, तो एक कार्ड ये ले लिया है मैंने और एक कार्ड मैंने ये वाला ले लिया है। देखो मेडिटेशन कितना ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको सच बता रही हूँ गाइज, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगे। पहले ना ये शायद इतने धार्मिक नहीं थे या इतना ज़्यादा मतलब मेडिटेशन मैनिफेस्ट पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब ना जब से आपसे नो कांटेक्ट हुआ है, जब से आपका रिश्ता टूट गया है, तब से ना ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से हर बात को समझने लगे हैं, सोचने लगे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो खुद जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ये इस पर्सन जो है ना वो बदल चुके हैं पूरी तरीके से, और अब ये जो एक्शन है वो उनका दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा जिससे आपके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आपके बीच में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही हैं, उनमें एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है। वो यहाँ पर ये दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ना बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो प्यार है ना, जो ये आपका पर्सन है ये आपको लव बहुत करता है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। तो वो बातचीत की नीड है आपके रिश्ते में। अगर आपकी दोनों की बातचीत होगी तो आई एम श्योर आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। और अगर निगेटिव एनर्जीज की वजह से बातचीत रुकी है तो फिर आप उसके लिए निगेटिव एनर्जीज को रिमूव कीजिए। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी इस वक्त की एनर्जीज, और आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।